सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जयहिंद करते हैं आज की शुरुआत कुछ पारसनाथ के साथ। खबर छपी है आज के अखबार में गिरिडीह के अंदर, भास्कर के अंदर, कि सेंद्रा पर्व को पारंपरिक रूप से आज फिर संथाल आदिवासी ने मनाया। कल की बात है, मंगलवार की बात है, मनाया। साथ में धनुषवाड़, भाले, फारसा, तलवार, भाला और कई तरह के पारंपरिक। कहते हैं पारसनाथ हिल के जंगलों में जाकर शिकार किया है, छोटा है बड़ा, कहते हैं बड़ा शिकार शुभ माना जाता है, इस तरह से करके आए। अगर ये 16,000 एकड़ के पारसनाथ के पवित्र स्थान के बीच में है तो ये बिल्कुल गलत है। पवित्र स्थान है और उसके लिए हमें फिर वो याद करना होगा कि 2 मई को अभी जो हाई कोर्ट झारखंड ने कहा था, वह याद होगा आप सबको अभी तो, कि 16,000 एकड़ के लिए 25 होमगार्ड जो रख रहे हैं, क्या यह पर्याप्त है? और क्या इस तरह की बातों को जब मालूम है इस तरह से होता है, इस पवित्र रूप से सरकार द्वारा घोषित है, ये नियम दे रखे हैं बाकायदा सरकार द्वारा, अदालत द्वारा सबसे कहा गया है, फिर इस तरह क्यों हो रहा है? बशर्ते ये 16,000 एकड़ की परिधि में, तब की बात कर रहे हैं। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत में तब कहा था कि मरांग बुरु को पूजा जाता है, पूजिए उस तरफ में कि आप प्रकृति को जब पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं, ठीक है, पर जानवर की हानि करने का यहाँ पर एक प्रकार से पूरी तरह से निषेध है, बाकायदा केंद्रीय सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और अदालत ने उसी बात को लिया कि यहाँ पर कोई भी बलि या शिकार नहीं किया जा सकता। यह उस अंतरिम आदेश में स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट द्वारा कहा गया। क्या यह कदम हाई कोर्ट की अवमानना नहीं है? बशर्ते अगर 16,000 एकड़ के परिधि के भीतर, और बाहर है तो कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट ने कई आदेश दिए थे, स्पष्ट कर दिए थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये 2 मई की बात है। और आज हम बात कर रहे हैं 14 मई के दिन, यानी 13 मई की घटना के अंदर हम किस तरह से चुप हो गए, यानी 10 दिन बाद ही अदालत की बात को इधर से सुन के इधर निकाल दिया। क्या यह अदालत के आदेश की अवमानना नहीं हुई? जो सरकार को स्पष्ट आदेश, पुलिस को स्पष्ट आदेश दिए गए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस कंडीशन के साथ कि 16,000 एकड़ का जो पारसनाथ हिल का परिधि का है उसकी बात कर रहे हैं। चाहे उसमें जंगल आते हो, चाहे उसमें टोक आते हो, चाहे उसमें मंदिर आते हो, चाहे रास्ते आते हो, चाहे किसी के परिवार के कुछ और भी आते हो, वह सब परिधि के अंदर वह पावन पवित्र स्थल है। ये देख रहे हैं आदेश, ये कार्यालय आदेश, ऑफिस मेमोरेंडम 5 जनवरी 2023 का सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। नीचे जरा देखेंगे, इसमें अंदर 6ठी-7वीं लाइन में लिखा है कि यहाँ पर पशुओं को हानि नहीं पहुंचानी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे जानवरों को, पशुओं को हानि हो। हानि का मतलब यानी उसकी बलि दी जाए, उसकी शिकार दी जाए, प्रताड़ित किया जाए। यह यहाँ पर क्लियर इस ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और इसका निरादर किया जाए, इस बात को नहीं माना जाए। यह कहाँ का असूल है और कहाँ का न्याय है? लगता है कि सचमुच आज सरकारें इस बात को नहीं देखती हैं कि क्या आदेश और क्या हमें ज्ञापन, क्या मालूम करना चाहिए। अवैध निर्माण हो रहा है, ये हो रहा है, तोड़ना है, फोड़ना है, सब कुछ करना है, पर जो आदेश मिलते हैं उसे हम अवमानना करते हैं। अदालत के आदेश की अवमानना, अदालत के आदेश का निरादर, और हम उसके बाद भी जैन समाज चुप। एक और खबर ये सीधा पारसनाथ से ही है, जहाँ उतरते हैं वहाँ की है पारसनाथ स्टेशन, रेलवे स्टेशन की। वैसे अमृत भारत स्टेशन की गिनती में है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं वीडियो से 103 ऐसे स्टेशन होगा, उसमें शायद नहीं, क्योंकि दिसंबर तक तो तैयार हो पाएगा शायद ये, क्योंकि तारीख बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। सबसे अनोखा स्टेशन है ये, हैरान हो जाएंगे आप इस खबर के अंदर, जहाँ प्लेटफॉर्म 5 है, शौचालय 2 ही हैं। अरे सब बताएंगे, पर जरा इसकी खास बात बताते हैं। दुनिया का लाखों स्टेशन में सबसे अनोखा स्टेशन क्यों है? दुनिया का सबसे अनोखा स्टेशन जानते हैं आप? आज तक आपने जो यहाँ नहीं आया है उसने वैसा स्टेशन नहीं देखा होगा, जहाँ पर प्लेटफॉर्म में घुसते ही जो पहला प्लेटफॉर्म आता है उससे गाड़ी नहीं चलती है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर है। क्योंकि बुजुर्ग लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए सुविधा है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ो। एक्सीलेटर नहीं है, लिफ्ट नहीं है, रेलिंग वाला ट्रैक भी नहीं है, यानी यहाँ पे ना कोई सुविधा है कुली की, ना कोई। यह है गजब का पारसनाथ स्टेशन। 5500 यात्री ऑन एवरेज यहाँ से यात्री चढ़ते हैं। 6 वंदे भारत, 65 सुपरफास्ट स्टेशन गुजरती हैं, और उसके अलावा पैसेंजर ट्रेनें अलग हैं। सोच सकते हैं क्या बदहाल है, क्या गजब की बात है। यह है हमारे रेलवे मंत्रालय का गजब की बात, है ना। दुनिया का दूसरा स्टेशन आपको नहीं मिल पाएगा कि जहाँ पहले प्लेटफॉर्म पर गाड़ी नहीं आती है, यानी आपको दूसरा, तीसरा, चौथा बार जाना पड़ेगा। अगर सूसू आ जाए तो अगले स्टेशन पर आना पड़ेगा, या फिर
फिर कहेंगे कि सड़क पर करते हो, स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में करते हो, फिर वह भी बताते हैं। अगर कमाई की पहले बात करें तो यहाँ पर जो टिकट बुकिंग होती है ना, जो डाटा मिला है, लगभग 33 लाख जनरल टिकट और 22 लाख रिजर्व टिकट, यानी 55 लाख रुपए की टिकट यहाँ पे सेल हो जाती है। इसमें वो टिकट नहीं है जो लोग दूर दूर से शिखर जी की यात्रा के लिए आते हैं, उसकी बुकिंग यहाँ नहीं होती है, क्योंकि उसमें से 60% धनबाद, कलकत्ता यानी दिल्ली की बात करें तो इस तरह से, यानी अगले 2-3 स्टेशन बाद की टिकट बुक करानी पड़ती है। यहाँ की नहीं मिल पाती है, बहुत कम सीटें हैं, इसलिए ये राशि यहाँ के लिए इतनी मोटी है और सुविधाएं छोटी हैं। वैसे ही है अमृत भारत सूची में दर्ज स्टेशन है जहाँ पर कहते हैं 2 नए फुटओवर बनेंगे, एक्सेलरेटर बनेंगे, वेटिंग रूम बनेंगे, लेडीज़ का जेंट्स का अलग बनेगा, कई चीज़ें बनने का प्रावधान, काम चल रहा है, नया रूप दे रहा है, नया टिकट बुकिंग काउंटर बनेगा, बहुत कुछ बनने के वादा हैं। वादे ये हैं कि उम्मीद है कि इस साल के दिसंबर तक, या समझ लीजिए सरकार खींचती है तो अगले फरवरी मार्च तक यह अमृत भारत स्टेशन के रूप में निखर जाएगा। पर आज की हालत तो बदतर ही है। स्टेशन के शौचालय भी दिखा देते हैं आपको, यानी यहाँ पर 2-2 प्लेटफॉर्म के लिए एक स्टेशन, एक शौचालय है, 1 और 9 और 2 पर 2 नंबर के लिए एक शौचालय है, 3 और 4 के लिए एक है। और अगर वैसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे तो सुई रोक के बैठ जाइए आप, या पटरी पर कर लीजिए, या फिर जाइए प्लेटफॉर्म के बाहर जाके करिए, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है। गज़ब की बात होती है जब हमारे यहाँ लेट गाड़ियाँ, ट्रेनें 2-2, 3-3 घंटे लेट होती हैं, पता नहीं होता कि आएगी किस समय, और उस समय कोई सुविधा स्टेशनों पर नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखिए, जब बुजुर्ग यात्री इस तीर्थ यात्रा पर आते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो सोचिए तकलीफ़ कैसी होती है। पर कहते हैं कईयों के कान के इधर से उधर जू नहीं रेंगती है। बस आज आपको यही बता रहे हैं कि हम कहाँ से किधर जा रहे हैं। हजारीबाग से एक कहते हैं थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद विहार हो गया निरपक्ष शमन समता सागर जी, साथ में मुनिषी पवित्र सागर जी शुल्क इलक सत्संग के साथ 18 मई को पहुंचना है समय शिखर जी के पास। जी हाँ, 18 को प्रवेश है। उम्मीद है कि वहाँ पर आदर्श माता जी, दृढ़मती माता, कई माता जी हैं वहाँ पर, शायद आनंदमती माता जी, कुछ संघ हैं वहाँ पर, लगभग 46 पिच्छी के संघ की उम्मीद है जो वहाँ पर हैं, और वह तैयार हैं। हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई आ रहे हैं। सचमुच शिखर जी इस बार उम्मीद है कि चतुर्मास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चल अचल तीर्थ के रूप में निखर कर सामने आएगा, जब यहाँ पर 100 से ज़्यादा हमारे साधु जन यहाँ पर विराजमान होंगे। और आज की एक खास खबर सुना दें आपको। नाक ऊंची हो गई है, मूंछ खड़ी हो गई है, बिल्कुल कुछ ऐसी बात जैन समाज के साथ हो गई है। सावी जैन कहते हैं बड़े बड़े महानगरों में इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते हमारे छोकरे छोकरियाँ, जो हमारे छोटे छोटे शहरों में, कहाँ के, शामली की बात कर रहे हैं, यूपी की, और यूपी की योगी जी के इलाके की, वहाँ पर 499 नंबर लिए, एक नंबर कम है, वो भी बताएंगे 500 में से, और उसने टॉप किया CBSE के अंदर, पूरा देश कर दिया गौरव, अपने परिवार को ही नहीं, जैन समाज को भी। सावी स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। कहते हैं आज तो उस स्कूल के टीचरों के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सावी ने ऐसा कमाल कर दिया। पिता कुर्सी मेज बनाते हैं, फर्नीचर की दुकान है, मम्मी हाउसवाइफ है, लेकिन इसने जज्बा दिखाया और कह दिया कि अभी तो ये शुरुआत करी है, मुझे आगे एक अच्छा आधिकारिक सर्विस बननी है। कंपटीशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर सपने जोड़ रखे हैं इसने कि मैं उस कदम तक पहुँच कर देश सेवा करूँगी, कहते हैं समाज का नाम रोशन करूँगी। ऐसी सब बहुत देख रही है, एकदम नृत्य में थिरकती रही, कहते हैं पैर नहीं झुके इसने, लगातार नृत्य करती रही, खुशी में पिता के साथ, माँ के साथ, परिवारों के साथ, और आसपास अड़ोस पड़ोस के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ। गजब के दृश्य थे। हाँ, इसके बारे में कोई और सहायता नहीं ली, सिर्फ NCERT की बुक्स मिली। कोटा की तरह इसने कोचिंग नहीं करी कहीं। कहती है आकर थोड़ा रेस्ट करती थी और 4-5 घंटे लगातार पढ़ती थी, उन किताबों को ध्यान से पढ़ती थी। बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती थी, और कहते कहते फिर 12वीं टॉप करती। हाँ, सुनेंगे उससे ज़रा, इस सफलता में मेहनत का राज क्या है सावी का, सुनते हैं उससे।
मेरा पढ़ाई का शेड्यूल ऐसे रहता था, जैसे 2 या 3 बजे स्कूल ऑफ हुआ तो स्कूल से आकर थोड़ी देर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा रेस्ट करके सोकर नींद लेकर बॉडी को रिजेनरेट कर कर दोबारा पढ़ाई करनी होती थी। 4 से 5 घंटा मैक्स टू मैक्स रहता था पूरे दिन में सेल्फ स्टडी का मेरा। तो वो रेस्ट करने के बाद 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई की, फिर थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, माइंड फ्रेश किया, बुक्स पढ़ ली, टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, कोई गेम खेल ली। इस तरह से तो रात तक यही चलता था। और फिर रात को जिस टाइम मेरा सब उस दिन का एम पूरा हो जाता था तो फिर मेरा दिन ऑफ हो जाता था। और मार्कशीट दिखा रहे हैं उसकी। कहते हैं ना चांद में पूरा सफ़ेद दूध का रंग हो, नहीं वो दाग क्यों है नज़र में आती है। अब इसमें 500 में से 499 एक अंक कहाँ गया है, नज़र वहीं पहुंच जाती है। इंग्लिश 100%, पॉलिटिकल साइंस 100%, ज्योग्राफी 100%, साथ में पेंटिंग 100%। हाँ फिर से 99 किस में रह गया, जी हाँ हिस्ट्री के अंदर 100 में से 99। छठा सब्जेक्ट दिया था इकोनॉमिक्स, उसमें 100 में 97। 500 में से 499 के शिवा ने नाम रोशन कर दिया है। बहुत 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 शुभकामनाएं। बढ़ते रहो चरे बेती और समाज का, परिवार का, देश का नाम रोशन करो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय हिंद के।